स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। और यहाँ हम बात करेंगे 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक कैसा रहेगा ये वीक। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए। और देखिए, मिथुन राशि, मिथुन लगन 3rd नंबर की राशि है। आपके लॉर्ड हैं बुध, जो 3 तारीख को बदल चुके हैं। पहले चल रहे थे वो अपने ही घर में यानी स्वग्रही थे, और यहाँ से अब आपके त्रिकोण में आ गए अपनी मित्र राशि में मंगल के साथ। तो यहाँ पर आपके जो रिश्ते हैं या लव लाइफ है वो यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आ रही है इस वीक में। और चंद्रमा के आधार पर हम साप्ताहिक राशिफल देखते हैं। चंद्रमा पूरे ही वीक में रहने वाले हैं आपके मीन राशि में, उसके बाद मेष में, और आखिरी दिन वो रहेंगे आपकी भी राशि में। लेकिन देखिए, जो तारीख रहेगी लगभग 10-11, वहां पर चंद्रमा आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, त्रिक भाव में आएंगे। तो यहाँ आपको लाइफ के हर क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। देखिए, एक और ग्रह यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। शुक्र भी यहाँ से बदल रहे हैं। जो हमने स्थिति देखी है, शुक्र 3rd हाउस में है, आपके सुख भाव में आ जाएंगे, पर यहाँ के वो नीच के हो जाएंगे। और सूर्य देखिए अभी यही रहेंगे इस पूरे वीक। तो सूर्य और शुक्र साथ में रहने वाले हैं। तो क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर, अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लगन को देखा जाता है, इम्यूनिटी को देखा जाता है। गुरु की स्थिति तो यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो आपका स्वास्थ्य देखिए ठीक रहेगा। लेकिन जो हमने चंद्रमा की स्थिति बताई है आपको, स्पेशली जो हमने 10-11 तारीख बताई है, वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा वीक हो जाएंगे उस समय, तो आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है। देखिए, स्टमक धीरे धीरे बेटर होगा। आपके स्टमक की समस्या चल रही है काफी समय से, वो बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य का होना और शुक्र का नीच का होके आपके सुख भाव में बैठना थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। या तो घर का माहौल में दिक्कत आ सकती है, उसके वजह से आपको सोच हो सकती है, या लोअर बॉडी पार्ट में थोड़ी सी इस समय आपको तकलीफ रह सकती है। तो लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखें। कुछ भी समस्या होती है, लेडीज हैं तो गायनिक इश्यूज हो सकता है, या मेल्स को कुछ और पैरों में या प्रोस्टेट का इश्यू हो सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, ये हम यहाँ पर बताते हैं आपकी जो ये राशियां हैं या राशिफल है गोचर के आधार पर। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लग्नेश की स्थिति इस समय मजबूत है, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। कोई मेजर इस वीक में समस्या ज्यादा नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा, शनि और चंद्रमा विष दोष बनाएंगे, प्लस आपके सुख भाव में जो स्थिति है शुक्र आएंगे। तो कहीं ना कहीं इमोशनल थोड़े से आप इस वीक में रहेंगे, थिंकिंग आपकी ज्यादा रहेगी, उसे आप कंट्रोल करें, प्रैक्टिकल अप्रोच से जिए। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लव लाइफ की बात करते हैं तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लव लाइफ में यहाँ पर चीजें आपकी ठीक है, क्योंकि देखिए जो स्थिति बनी हुई है, अगर हम देखें बुध आपके जो सुख भाव के लॉर्ड हैं लव लाइफ में आ गए हैं, आपके भी लॉर्ड है, राशि के लॉर्ड हैं, और शुक्र के घर में है, और त्रिकोण में आए हैं, और लव लाइफ के घर में ही आए। तो पीछे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या एग्रेशन था, वो यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, और चीजें आपकी वो ठीक होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो तालमेल बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। लेकिन और देखिए, सबसे बड़ी बात है, गुरु की दृष्टि भी है यहाँ पर। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है। तो जो पहले आर्ग्यूमेंट से चीजें थी वो समाप्त होंगी, और आप टाइम भी स्पेंड करेंगे, चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन स्पेशली 10-11 को ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, छोटी मोटी बातों को छोड़ें। मैरिड लाइफ की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपके जो स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, वो काफी सपोर्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो वो होंगे आपके साथ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो गुरु की सीधी दृष्टि है अपने ही घर में, जो वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी दृष्टि होना आपके लिए लाभकारी होगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। देखिए, जो गुरु हैं आपके पंचम को, सप्तम को, नवम को देख रहे हैं 3 दृष्टि से, तो लव लाइफ को, आपकी फैमिली प्लानिंग को, संतान को, हस्बैंड या वाइफ को, या भाग्य को, सबको वो साथ देने वाले होंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर हैं। और इसके बाद अगर हम बात कहें कि अगर कोई विवाह के बंधन में बंधना चाहता है, कोई रिश्तों में आगे बढ़ना चाहता है, तो ये वीक उनके लिए अच्छा है। यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, सूर्य देख रहे हैं शनि को, शनि देख रहे हैं सूर्य को, पूरा ही वीक ऐसा रहेगा। और शनि इस समय चल रहे हैं वक्रीय,
और चंद्रमा भी आ गए हैं, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से कोई ना कोई प्रेशर यहाँ पर फील हो रहा है, यानी कोई आपको एक बर्डन सा फील होगा कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी या चीजें सोच के भी आप कर नहीं पाएंगे। और देखिए सूर्य शनि एक दूसरे के अति शत्रु होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बॉसेस की थोड़ी सुननी पड़ेगी या जो आप काम करेंगे उसका पूरा रिकॉग्नाइजेशन शायद आपको ना मिले, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। सूर्य यहाँ से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। और देखिए बाद में हम एक और चीज कहेंगे कि शुक्र आपके सुख भाव में आ जाएंगे, तो शुक्र बढ़ाते हैं चीजों को, तो सुख सुविधाएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पैसा सीधे सीधे नहीं, कहीं और तरीके से भी आपके पास आ सकता है। हम किसी गलत चीज से पैसा कमाने को नहीं कह रहे, लेकिन कई बार होता है कि आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर लेते हैं, तो शुक्र का यहाँ आना आपके लिए वो चीज लेके आएगा। तो घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और आपके ऑफिस में भी नई चीजों का आगमन होगा। और उसके बाद 9 तारीख के बाद जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड्स में उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो एक विवाद का माहौल रहता है या एक आपके कलीग्स आपके लिए सपोर्टिव होते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ कम नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, चीजें आपके लिए अच्छी बनी हुई है। 9 तारीख के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश आपके शनि हैं, वक्रीय हैं और चंद्रमा के साथ हैं जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है, और राहु भी विराजमान है। तो हमने पहले भी कहा है कि जब भी नवम भाव में राहु होता है तो पितृदोष टाइप बना देता है। तो इस समय एंसेस्ट्रल कर्स से बचना है, बड़े बुजुर्गों को सुने माने, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा भाग्य यहाँ साथ देगा, लेकिन रुक रुक कर, यानी देगा तो सही पर थोड़ा सा स्पीड जो हम कहेंगे कि सोचेंगे कब होगा कब, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। तो कर्म प्रधान रहें, वो आपके लिए अच्छा है। और गुरु यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सपोर्टिव हैं, आध्यात्मिक आप रहेंगे और भगवान पे यहाँ पर आपका विश्वास बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। तो पूरा ही ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। बस यहाँ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और रिश्तों का ध्यान देना है। रिश्ते आपके सुधरे, इसलिए आप माता को हनी चढ़ाएं और अनार का भोग शुक्रवार के दिन अवश्य लगाएं। ओम गंगन पते नमः का जाप करते रहें, वो आपके लॉर्ड हैं। और ओम शम शनिश्चराय नमः का भी आप जाप करें। और इस बार हमने दिवाली के लिए एक विशेष किट तैयार की है, महालक्ष्मी किट। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती ही रहे, सारी नेगेटिविटी दूर हो, कौन नहीं चाहता, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार भी हो, चीजें आपके लिए बेटर हो, इसके लिए आप तुरंत ऑर्डर करें नीचे दिए हुए नंबर पर महालक्ष्मी किट, और इसे आप अपनी दिवाली की पूजा में शामिल करें और अगले दिन इसे आप तिजोरी में रखें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाली होगी। इसके साथ ही हम इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम गंगन पते नमः लिखें।